नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हम लोग नमस्कार करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, धर्म भगवान की वाणी या मुक्ति के मार्ग के लिए किया जाने वाला उपदेश परिशुद्ध रूप से यदि आ रहा हो, मुक्ति के लिए हेतु हो रहा हो, तो वह उपदेश अपने से छोटा व्यक्ति कर रहा है, अपने से बड़ा व्यक्ति कर रहा है, वह भिक्षु कर रहा है, भिक्षुनी कर रही है, उपासक कर रहा है या उपासिका कर रही है, या अन्य कोई सत्व कर रहा है, यह अधिक मायने नहीं रखता। वहां पर धर्म प्रधान हो जाता है, बुद्धवाणी प्रधान हो जाती है, मुक्ति का मार्ग प्रधान हो जाता है। भगवान के समय में भी अनेकों बार भगवान की वाणी से युक्त होकर देवताओं द्वारा इस तरह के उपदेश दिए गए, इस तरह से आज्ञा दी गई, इस तरह से अनुशासना करने के लिए भगवान को बताया गया। और भगवान बुद्ध जी ने यह देखे बगैर कि मैं तो धर्म स्वामी हूं, मैं ही धर्म का उपदेश करूंगा, मैंने ही ऐसा बताना चाहिए, इस तरह से नहीं। देवताओं की अनेक बातों को मानकर वो धर्मानुकूल है, धर्म के अनुसार है, ये जानते हुए भगवान ने उसका अनुमोदन कर उसे अनुमत करके भिक्षुओं के लिए, हम उपासक उपासिकाओं के लिए, सबके लिए यह धर्म का उपदेश दिया है। देवपुत्र संयुक्त का जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सूत्रों में यह बात आती है कि भगवान ने उनके उपदेशों की अनुमति दी है। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना चाहिए। आज जिस सूत्र का अभ्यास हम करेंगे, यह सूत्र द्वितीय काश्यप सूत्र है। द्वितीय काश्यप, दूसरा काश्यप सूत्र। तो यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही अनाथ पिंडिक द्वारा पूजित किए गए जेतवन आराम में, जेतवन आश्रम में भगवान जब विहार कर रहे थे तब उपदेशित किया है। भगवान बुद्ध जी के पास कोई एक देवता काश्यप देवपुत्र अपने आलोक से जेतवन को आलोकित करते हुए आता है, और भगवान जहां है वहां आकर भगवान को नमन करके एक और खड़ा हो जाता है। एक और खड़े हुए यह देवता काश्यप देवता भगवान बुद्ध जी को इस तरह से गाथा से उपदेश करते हैं, या फिर गाथा से इस तरह से बात बताते हैं। क्या कहते हैं? भिक्खु सिया झाई विमुक्त चित्तो आखंकेचे हृदयस्सानुपत्तिं लोकस्य ज्ञात्वा उदयभयं च सुचेतसो अनिश्चितो तदा निसंसोति। बड़ा सुंदर, बड़ा संक्षिप्त और बहुत ही लाभ के लिए यह धर्म का उपदेश है। क्या कहते हैं? जो भिक्षु हृदय की शांति को चाहने वाला, हृदय की शांति को देने वाला उत्तम अरहत्व चाहता है, यानी अपने मन को, हृदय को जो शांत कर दे, निर्वाण से ऊंची शांति कोई हो सकती है क्या? कुछ नहीं। निर्वाण से बड़ा कुछ सुख हो सकता है क्या? नहीं। इस लोक में अनेक प्रकार के सुख देखे जाते हैं, हर एक छोटे से छोटा पारिवारिक सुख है, राजकीय सुख है ना? व्यापारियों का उनका अलग सुख है, राजाओं का सुख है। भगवान बुद्ध जी के धर्म में ऐसा आता है कि इस लोक में सबसे श्रेष्ठ सुख क्या है? निर्वाण का सुख है।
भिन्न सारे ही सुख, भगवान ने सुख ही कहे हैं, उसे सुख नहीं है ऐसा नहीं कहा है, परंतु कोई श्रेष्ठ सुख पाना चाहता है तो वह निर्वाण का सुख है। तो भगवान बुद्ध जी को ये देवता क्या कहते हैं कि भगवान, जो कोई भिक्षु अपने मन को शांत करने वाले, हृदय को शांत करने वाले उत्तम निर्वाण सुख को पाना चाहता है, उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। निर्वाण के लिए सहायक पूरक है ध्यान। एकाग्र चित्त होना, ध्यान करना, यह उस भिक्षु ने करना चाहिए। वह भिक्षु केवल मैं केवल धर्म श्रवण ही कर लूं, आज वर्तमान के समय में तो असंभव ही लगता है कि केवल धर्म श्रवण से मुक्ति तक जाए ना। आज ध्यान की आवश्यकता है। बुद्ध काल में देखिए, अनेक भिक्षुगण भगवान के पास जाकर भगवान को नमन करके भगवान को कहते, भगवान एकांत में जाकर ध्यान करना चाहते, एकांतवास करना चाहते हैं, भगवान अनुकंपा करके संक्षिप्त में धर्म का उपदेश करो, जिससे धारण करके मैं एकांत में सुखपूर्वक रह सकूं। तो भगवान उसे कम्मठान स्वरूप से कि भिक्षु तुम इस ध्यान का कर सकते हो, तुम इस निमित्त को धारण करो। अलग अलग निमित्त है ना, तो कभी भगवान ने किसी को आनापान सती बताई, कभी किसी को मैत्री बताई, कभी किसी को अशुभ की साधना बताई, अट्ठिक संज्ञा बताई। तो भिन्न भिन्न तरह से हृदय में मन को एकाग्र करने वाले इन ध्यानों के बारे में भगवान ने बताया, और उनका अभ्यास कर कर भिक्षु लोग एकांत में जाकर उसका अभ्यास करते हुए निर्वाण सुख को प्राप्त कर सके। ध्यान बड़ा आवश्यक है। तो कहते हैं कि जिसे निर्वाण पाना है उसने धीरे धीरे ध्यान करना चाहिए, ध्यान को बढ़ाना चाहिए। विमुक्ति के लिए चित्त में प्रबल भाव जागना चाहिए। विमुक्ति का चित्त निरंतर होना चाहिए, यानी हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, इसमें मुक्ति का भाव होना चाहिए। यह दान मुक्ति के लिए काम में आए, यह दिन का अभ्यास मुक्ति के लिए काम में आए। इस लोक में मुक्ति से अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं, इसका चिंतन हमारे पास होना चाहिए। हम देखिए, बाकी सारे सुखों की बात करते समय पुत्र सुख जो है, पत्नी सुख जो है, इन सुखों का चिंतन करते हैं कि नहीं? कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, बेटा ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये ऐसा हुआ है, वह हुआ है, इस तरह से सोचते हैं। ऐसे समय में मुक्ति का ख्याल आता है क्या? नहीं। उस समय हमारे मन में वर्तमान में जो सुख है उसकी श्रेष्ठता अधिक हो जाती है ना। उसी प्रकार भगवान कहते कि भिक्षु ने विमुक्ति का चित्त, मुक्त होने की चेतना जो है, मुक्ति के लिए जो चेतना है, यह बढ़ानी चाहिए। मेरी सारी क्रियाएं इस दिशा में हो, धर्म के लिए हो, इस तरह का। ये सबसे कठिन काम है, सरल नहीं है मुक्ति का चित्त। छोटी छोटी बातों में हम लोग आसपास की चीजों को देखना शुरू करते हैं, क्षणिक सुख के लिए, दीर्घकालिक दीर्घकाल यानी निर्वाण के सुख तक पहुंचने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सुख दे देते हैं ना, और वो सुख शायद धर्म में बाधक हो, शायद उस सुख को पाने की क्रियाएं धर्म में बाधक हो, तो विमुक्ति का चित्त नहीं जाग पाता। तो विमुक्ति का चित्त, विमुक्ति के लिए मन जागना चाहिए। इस लोक में जो लोक निर्मित होना है, लोक का नष्ट होना है, यानी उदय व्यय, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, ये दो जो उदय व्यय हैं, ये जो क्षणिक जो चीजें जागती है, तो हम लोग जैसे विपස්සना में देखते समय वेदनानुपස්සना में देखते हैं, चित्तानुपස්සना में देखते हैं, धम्मानुपස්සना में देखते हैं, ये सारा उदय व्यय हो रहा है। इन उदय व्यय को अच्छी तरह से बोध करना चाहिए। विपස්සना में बताया है ना, आ रहा है जा रहा है, उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है, चेतनाएं जागती है खत्म हो जाती है ना। इस उदय व्यय को देखना चाहिए, इसके सत्य स्वभाव को देखना चाहिए कि सब कुछ तो अनित्य है, सारी ही चीजें, इस शरीर स्वरूप से जागने वाले सारे ही बातें अनित्य ही हैं।
इस भौतिक लोक में होने वाली सारी बातें अनित्य हैं। उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, इसका तो धर्म है। इसका चिंतन हमारे मन में होते रहना चाहिए। इसका बोध होना चाहिए, चिंतन से अधिक इसका बोध होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। मन बहुत अच्छी तरह से एकाग्र कर लेना चाहिए। धर्म साधना पर स्थिर हो जाना चाहिए। धर्म के लिए स्थिर हो जाना चाहिए। मैं, मेरा, ये जो है कि तो मैं हूं, ये मेरा है ना? ये हमारे जीवन में बंधा हुआ है। छोटे से छोटी बात, छोटे से छोटी बात हो जाए, फिर भी उसमें मैं और मेरा देखते हैं। वो मैं और मेरा, आप देखिए, बाल्य अवस्था से ही आ जाता है ना? जैसे झूठ बोलने की आदत थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद आती है। बाकी जो बुरे काम हैं, बाकी जो गलतियां हैं कि वो बाद में आती हैं। पर छोटा सा बालक हो जाए तब भी ये मेरा है करके रोते हुए देखा है आपने, है ना? ये जो बात है, ये बड़ी सरलता से आ जाती है। क्यों? राग द्वेष मोह में प्रबलता है। मैं, मेरा, ये इसी से बंधा है। मोह जो है वो क्या है? राग को हम देख सकते हैं, राग चित्त में जागा है, द्वेष चित्त में जागा है। मोह को देख सकते हैं क्या? मोह को देखना बड़ा कठिन कार्य है। मोह क्या है? ये मैं और मेरा, मेरी आत्मा, इस भाव से बंधा हुआ है। तो इसमें कहते हैं मैं और मेरा, इसका जो बंधन है, इसके लिए जो बांध के रखे हैं, इससे परे जाना चाहिए, इससे मुक्त होना चाहिए, इससे मुक्त होना चाहिए। तब जाकर, तब जाकर अरहत्व का फल जो है, अरहत फल जो है, यह लाभ हमको प्राप्त होता है। देखिए, अरहत्व फल जागने के लिए ऐसे नहीं कि मैं चलकर अरहत्व प्राप्त करूं, ये सारी चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी आनी चाहिए? कि हृदय में, हृदय को हमारे जीवन में शांत करने वाले अरहत्व फल की इच्छा। लोग कहते हैं ना कि इच्छा मत करो, इच्छा को त्यागना चाहिए। इसमें कहाँ है? अरहत फल की जी इच्छा तो होनी चाहिए ना, मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। तो मुक्ति की इच्छा, ध्यान के लिए कोशिश, है ना? और उसके बाद में ध्यान, इसमें लोक में उत्पन्न होना, व्यय होना, इसका बोध, और मन का एकाग्र हो जाना। मैं और मेरा, यह बात समाप्त करने के लिए कोशिश। यदि ये चीजें हो जाए तो उत्तम अरहत फल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें मिल जाता है। अनिश्चितो तदा निसंसो, यह जो है ना, सुचेत सो, सुंदर चित्त से, एकाग्र चित्त से, अनिश्चितो निर्वाण नामक सुख को तदा निसंसो, ये जो आनिसंस है, वो आनिसंस ही मुक्ति है, विमुक्त का चित्त है। यह बात भगवान बुद्ध जी को यह बताते हैं। तो बड़े ही सुंदर स्वरूप से भगवान की ये बात सुनकर, भगवान यह बात सुनकर अनुमत करते हैं कि हाँ, देवपुत्र, काश्यप देवपुत्र सत्य है। यह बात निश्चित ही, जैसे भगवान की वाणी से, जैसे धर्म से उत्पन्न होता है, भगवान की शास्त्रा भी तो धर्म ही है ना, तो धर्म से यह युक्त है। तो यह बात मैं अनुमत करता हूं करके भगवान बुद्ध जी अनुमत करते हैं। तो इस बात को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे मन में कोई यदि कहे कि सारे ही चित्त की चेतना को खत्म कर दो, या फिर सारी इच्छाओं को खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। मुक्ति के लिए ये छोटी छोटी चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सी चीज होना जरूरी है? हमारे मन में मुक्ति की चेतना होनी चाहिए, हमारे मन में ध्यान करना होना चाहिए, हमारे मन में उदय भय को समाप्त करना होना चाहिए। ये जो जन्म ले रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसे देखना चाहिए। उसके बाद में हमारे मन में एकाग्र चित्त होने के लिए भाव होना चाहिए, मुक्ति के लिए चेतना के साथ एकाग्र होना चाहिए। और मैं और मेरा, ये धर्म हमारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दिन प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, उसमें मैं और मेरा ये शब्द समाप्त हो जाए। अभी एक ही दिन, कुछ ही दिनों पहले किसी उपासक ने कहा कि
भद्दे, अभी जो है ये जो भौतिक सुख के लिए ये जो अधिक प्राप्ति की जो चाहत है, अधिक प्राप्ति की, यानी धर्मानुकूल अपने व्यापार से, अपने कार्य से जो मिल रहा है, इससे अधिक प्राप्ति की चेतना जो है धीरे धीरे गौण हो रही है, करता है। ध्यान आदि करते समय ये बात दिखाई दे रही कि अब ये गौण हो रही। अब जो धर्म से जितना प्राप्त है उसका आनंद भोग रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है, परंतु जो दौड़ कर नहीं, उसका भी छीन लेना चाहिए, उसका भी छीन लेना चाहिए, ये बात गौण हो रही। इसका मतलब मैं और मेरा, इसके लिए अभी कहीं ना कहीं से चित्त में वो चेतना जाग गई। तो धर्म से जितना प्राप्त हो, जितना अर्जित कर पाए, वो धर्मानुकूल है। उसके आगे लोभवश ये जान लेना, ये शायद बाधक हो सकता है। तो आप इस बात को, धर्म को सुनो। भगवान ने इस बात को अनुमत किया, आप भी सब धर्म का धीरे धीरे अभ्यास करो। ये भिक्षुओं के लिए भी जितना सहायक है, उतना ही सहायक उपासक उपासिकाओं के लिए भी है। तो धर्म का चिंतन इस तरह से करते, ठीक है। तो यह द्वितीय काश्यप सूत्र अरहंत सुख को पाने के लिए जो लाभ में है, जो कार्य करणीय है, उसे भगवान ने इसमें अनुमत किया है। तो यह सूत्र आप सभी को अरहत्व सुख को पाने के लिए इच्छा जगाने वाला, ध्यान साधना को पुष्ट करने वाला, मैं और मेरा भाव से बाहर निकलने वाला उपासक उपासिकागण बनने के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु।